हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे सबसे बड़ी खबर। नकीबुल्लाह कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम साबिक एसएसपी मलिर राव अनवर ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर खुद को सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, जिस पर साबिक एसएसपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध पुलिस राव अनवर को बख्तरबंद गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट के अकबी दरवाजे से लेकर रवाना हो गई। राव अनवर को डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पुलिस के सेफ हाउस मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें कराची मुंतकिल किया जाएगा। अदालत ने राव अनवर की जानिब से केस की जेआईटी में आईबी और आईएसआई के नुमाइंदों को शामिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और आफ्ताब पठान की सरबराही में कायम कमेटी को ही जेआईटी बना दिया गया। अदालत ने राव अनवर पर से तौहीन अदालत का चार्ज खत्म कर दिया और उनके अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए हैं। इस केस की मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अब तक के नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी से। जी आफ्ताब, बताइएगा, नकीबुल्लाह कत्ल केस में एसएसपी मलिर राव अनवर ने खुद को पेश कर दिया है अदालत के सामने। अब तक की कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने राव अनवर ने रजाकाराना तौर पर पेश हो गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि राव अनवर को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया जाए। राव अनवर सिंध पुलिस का मुलजिम था। सिंध में राव अनवर के खिलाफ कराची के मकामी थाने में कत्ल की एफआईआर दर्ज है, इसलिए सिंध पुलिस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। सिंध पुलिस ने कमरा अदालत से मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद वहां से उसे मुंतकिल करके सुप्रीम कोर्ट में एसपी सिक्योरिटी का जो दफ्तर है वहां पर कुछ देर के लिए रखा। इस दौरान एडी ख्वाजा वहां मौजूद थे। एडी ख्वाजा आईजी सिंध, चूंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो रहे थे, तो एडी ख्वाजा भी मुलजिम के साथ एसपी सिक्योरिटी के दफ्तर में बैठे रहे। जिसके बाद आईजी इस्लामाबाद से रब्ता किया गया और कहा गया कि राव अनवर चूंकि एक हाई प्रोफाइल मुलजिम है, इसलिए राव अनवर की जान को भी खतरा है। सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। सिंध इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम किए, जिसके बाद राव अनवर को सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बख्तरबंद गाड़ी में डालकर मुंतकिल किया गया और उन्हें इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट का कहा जा रहा था कि वहां कुछ देर के लिए रखा जाएगा, लेकिन थाना सेक्रेटेरिएट भी इस कदर महफूज नहीं था, इसलिए उन्हें डिप्लोमेटिक इनक्लेव में शिफ्ट किया गया और बख्तरबंद गाड़ी में राव अनवर डिप्लोमेटिक इनक्लेव शिफ्ट हुए। जिसके बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पुलिस की भारी नफरी, राव अनवर को जिस जगह पर रखा गया है उसके इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। राव अनवर सिंध पुलिस की तहवील में है। इस्लामाबाद पुलिस मामलत फराहम कर रही है, सिक्योरिटी इंतजाम इस्लामाबाद पुलिस के स्पुर्द है और डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो रेड जोन में सबसे हिफाजती, सबसे अहम और हसास तरीन एरिया है और महफूज तरीन मुकाम समझा जाता है इस्लामाबाद का, तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में इस वक्त राव अनवर मौजूद है। राव अनवर को कराची मुंतकिल किया जाएगा। राव अनवर की मुंतकिली, कराची मुंतकिली के इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। एडी ख्वाजा सिंध खुद तमाम तर इंतजाम को देख रहे हैं और सिंध पुलिस किस परवाज से राव अनवर को कराची मुंतकिल करेगी, इसके लिए तमाम तर मुशावरत जारी है ताकि महफूज तरीके से राव अनवर की मुंतकिली का अमल मुकम्मल किया जा सके। तो राव अनवर को आज किसी भी वक्त कराची के लिए डिप्लोमेटिक इनक्लेव से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए ले जाया जाएगा, जहां से उन्हें किसी भी प्रवास से कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा और मकामी थाना जिसमें नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की एफआईआर दर्ज है उस पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और राव अनवर को फौरी तौर पर मकामी अदालत में पेश करके उसका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। जिस्मानी रिमांड के बाद फिर राव अनवर से तफ्तीश का सिलसिला शुरू होगा। राव अनवर से तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर पुलिस अफसरों पर मुश्तमिल आला सतह की तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी है, जो तमाम पहलुओं से राव अनवर से तफ्तीश करेगी। आफ्ताब, ये जानना चाहेंगे जो जेआईटी बनाई गई है कितने रोज में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी? बुनियादी तौर पर 30 रोज का कहा गया है कि 30 रोज में ये इसे जेआईटी नहीं कहा जा सकता, ये पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक तफ्तीशी टीम इसे कह सकते हैं कि आला सतह की तफ्तीशी टीम है। जेआईटी में वो होती है जिसमें तमाम जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनके नुमाइंदे शामिल किए जाए। तो ये इस्तदा भी की गई थी, लेकिन अदालत ने जेआईटी की इस्तदा मुस्तरद की थी। अदालत ने कहा था कि इसमें इंटेलिजेंस इदारों के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीम है और आला सतह की तफ्तीशी टीम है। ये नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की भी तफ्तीश करेगी और राव अनवर कहाँ रहे, कहाँ छुपे रहे, किसने उनको फैसिलिटेट किया और इतने दिन किसके पास रहे, इस बात की भी तफ्तीश करेगी। तो 30 रोज में ये तो जो तफ्तीशी टीम होगी आफ्ताब पठान की सरबराही में बनाई गई है, सीनियर पुलिस अफसर हैं, तो दीगर जो इस टीम के अरकान है वो भी सीनियर पुलिस अफसरान है। तो इसलिए ये तफ्तीशी टीम अपनी रिपोर्ट 30 रोज के अंदर तैयार करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएगी। लेकिन मुकामी थाना जो है वो नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की तफ्तीश से मुतल्लिक
मुकामी अदालत से जिस्मानी रिमांड लेगा मुल्ज़म का और ये ठीक है आफ्ताब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पे अपने नाजरीन को ये भी बताते चले कि राव अनवार को मलीर कैंट थाने में मुंतकिल किया जाएगा और जराये के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर राव अनवार के घर को सब जेल भी बनाया जा सकता है। राव अनवार इस वक्त कल अदम तंजीमों की हिट लिस्ट पर भी है। राव अनवार को पहली परवाज के जरिए कराची मुंतकिल किया जाएगा। इस खबर के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब तक नुमाइंदे सुहेल शबीर से। जी सुहेल, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, इस हवाले से हमारी बात हुई है सिंध पुलिस के इंतहाई अहम पुलिस अफसर से, तो उन्होंने इस बात की कुछ तस्दीक की है कि राव अनवार का जो है वो इब्तदाई तौर पर उनको उनके घर यानी कि जो मलीर कैंट के अंदर उनकी रिहाइश गाह है उसके अंदर ही जो है वो रखा जा सकता है। उसी को सब जेल करार देकर वहां पर जो है वो उनसे तहकीकात की जा सकती है। मलीर कैंट का जो थाना है, मलीर कैंट के नाम से थाना है, इसमें जो है वो उनकी एंट्री की जाएगी। तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो मलीर कैंट थाने में की जाएगी और उसके बाद जो है वो उनसे तफ्तीश का मरहला आगे बढ़ाया जाएगा। इस बात का जो है वो इसलिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है क्योंकि राव अनवार के खिलाफ जो है वो इंतहाई अहम जो दहशतगर्द है वो कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके पेश नजर जो है वो सिक्योरिटी को इंतहाई जो है वो फुल प्रूफ रखा जाएगा। तो उसके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो जगह उनकी रिहाइशगाह को सब जेल करार देना है, क्योंकि अगर शहर के किसी और थाने या किसी और सेल में उनको रखा जाता है तो यकीनन जो है वो जगहें राव अनवार के लिए मुफीद नहीं होंगी और उनकी जो है वो सिक्योरिटी उसमें जो है वो नाकाफी हो सकती है। ठीक है सुहेल शबीर, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से हमें आफ्ताब चौधरी ने भी बताया कि अदालत की जानिब से ये वाजे किया गया था कि राव अनवार की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और आज ही यकीनी तौर पर पहली ही परवाज के जरिए राव अनवार को कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा। नकीबुल्लाह कत्ल केस है, इसमें मफरूर थे SSP मलीर राव अनवार, जिन्होंने आज खुद को अदालत के सामने पेश किया, सरेंडर कर दिया खुद को, जिसके बाद अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि पुलिस इनको गिरफ्तार कर ले।